जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुमुख कौन है? गुरुमुखता कैसे आती है, इसके बारे में थोड़ा हम आपस में चर्चा करेंगे। हम सभी लोग गुरु तो बना लेते हैं, नामदान ले लेते हैं, रास्ता ले लेते हैं, ध्यान भजन सिमरन करते रहते हैं, लेकिन क्या हम सच्चे मायने में गुरुमुख हो पाते हैं? और गुरुमुख जब हो जाते हैं तो हमारी रहनी गहनी कैसी होनी चाहिए? मालिक इस बात को समझाते हैं। गुरु नानक साहब जी के दो शिष्य बाला और मर्दाना जी बराबर जो है उनकी सेवा में लगे रहते। एक बार ऐसी चर्चा हो रही थी गुरुमुखता के बारे में, तो बाला मर्दाना ने गुरु जी से पूछ लिया कि हे गुरु जी, आप गुरुमुखता का जो बयान कर रहे हैं तो क्या कोई गुरुमुख है? उसको कैसे हम जाने कि ये गुरुमुख है? गुरु नानक साहब ने कहा, बाला मर्दाना देखो, वो सामने वाला गांव है, उसमें एक लालू नाम का बढ़ई है और वही गुरुमुख है। और जाके उससे उसका हाल चाल ले लो और आपको गुरुमुखता का जो मतलब है वो समझ में आ जाएगा। तो बाला और मर्दाना दोनों चले गए। तो लालू बढ़ई का घर पूछते हुए पहुँचे। तो लालू बढ़ई उस समय एक अर्थी तैयार कर रहे थे और इन लोगों ने कहा कि हमें गुरु नानक साहब जी भेजे हैं, तो आदर के साथ इन सबको बैठाएं और कहें कि आपसे थोड़ा बाद में बात करेंगे, थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इसके बाद अर्थी तैयार हो गई। तो अर्थी को ढकने के लिए जो कपड़ा आता है, कपड़ा भी वो लेके आ गए। एकदम जैसे अर्थी तैयार हो गई, तैसे एक लड़का सूचना दिया कि आपका लालू बढ़ई को कि आपका लड़का छत से गिर गया। तो दौड़े दौड़े लालू बढ़ई जाते हैं तो देखते हैं कि लड़का छत से गिरा है। अब उसके सांसें नहीं चल रही। लोगों ने उसको मृत घोषित कर दिया। लालू बढ़ई ने जो अर्थी तैयार किए हुए थे वो अर्थी पर सुलाया और गुरु नानक साहब के दोनों शिष्यों से कहा कि आप लोग अभी कुछ समय इंतज़ार कीजिए, हम अभी आते हैं तो आपसे फिर बात करेंगे। जो है लड़के का दाह संस्कार करके जब वो आते हैं, लालू बढ़ई गुरु नानक साहब के दोनों शिष्य वहाँ पर बैठे हुए थे। तो गुरु नानक साहब के शिष्यों से कहें कि आपसे बातचीत नहीं कर पाएँ
और ऐसी व्यस्तता आ गई, इसके लिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं। हाँ, आप बताइए, गुरुजी ने आपको किस उद्देश्य से भेजा था, हम आपकी क्या सेवा करें? बाला मर्दाना ने कहा, गुरुजी ने यही कहा था कि आप ही एकमात्र गुरुमुख हैं, तो इसकी परीक्षा लेने के लिए हम आपके पास आए थे। हमें तो गुरु की बातों पर भरोसा हो गया, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आता कि ये जो आप अर्थी तैयार कर रहे थे, इससे ये साबित होता था कि आपको पहले ही मालूम था कि आपके लड़का अभी थोड़ी समय के बाद उसका शरीर छूट जाएगा। तो फिर जब इतनी बड़ी ताकत आपके अंदर थी, तो फिर आपने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ऐसी घटना को क्यों नहीं रोक दिया? लालू बढ़ई ने कहा कि देखो, हम मालिक की मौज में दखल नहीं देते। यदि मालिक की मौज में हम दखल दे दें तो अपनी मौज चलने लगती है, तब वही जीव मनमुख हो जाता है, यानी अपने स्वार्थ के लिए वह मालिक की मौज को दरकिनार कर देता है। जब हमारे मालिक की यही इच्छा थी कि लड़के को इस समय जाना है, तो मैंने मालिक की मौज में सहयोग दिया कि जब जाना ही है तो थोड़ा अपने तरफ से जल्दी जल्दी काम कर दें। इसलिए हमने जो है इसको आरती को तैयार किया, और मुझे ये भी मालूम था कि आप लोग आएंगे, तो सोचा कि जल्दी जल्दी काम हो जाएगा तो आपको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमने ये काम किया। गुरुमुख तो सब कोई हो जाते हैं, लेकिन गुरु की मौज में रहना ही सबसे बड़ी बात होती है। और जब हम गुरु की मौज में नहीं रहेंगे, अपनी मौज में रहेंगे, तो हम गुरुमुख नहीं कहलाते हैं। जैसे हम गुरु जी से रास्ता तो ले लिए, लेकिन हम बार बार अपने गुरु जी से प्रार्थना करते रहते हैं कि मालिक हमको ये तकलीफ़ है, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारी ये मुरादें पूरी हो जाएं, हमको ये परेशानी है, ये परेशानी हमारी हल हो जाए। यानी गुरुमुख तो हम हुए, गुरु की शरण में तो गए, रास्ता तो गुरु जी से लिया, लेकिन काम अपने मन की कर रहे हैं और गुरु जी से अपने मन की मुराद को पूरी करा रहे हैं। यानी कि गुरु की मौज में नहीं रह रहे हैं कि अब गुरु महाराज जी को जब हमने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने आप को उनके हवाले कर दिया, मैं गुरुमुख हो गया। गुरुमुख का मतलब होता उनका हो गया। गुरुमुखता इसी को कहते हैं कि अब गुरु का बन गया, तो अब गुरु जैसे रखें तैसे रहना ठीक है, उचित है। दुख में रखें या सुख में रखें, उसमें हमें आराम से रहना है, और दोनों परिस्थितियों में हमें अपने गुरु का गुणगान गाना है, हमें गुरु की महिमा गाना है, उलाहना नहीं देना है। गुरुमुखता इसको कहते, लेकिन नहीं, हमारे तन में तकलीफ़ होती तब भी हम उलाहना देते, हमारे मन में तकलीफ़ होती तब भी हम उलाहना देते, हम समाज में कोई तकलीफ़ आ जाती है, कोई कुछ कहता है तब भी हम उलाहना देते, गरीबी है तब भी उलाहना देते। नाना प्रकार की सारी चीज़ें जो हमारे ऊपर आती हैं, उन सारी चीज़ों को हल करने के लिए हम गुरु जी के पास जाते हैं, उनसे अपनी समस्याओं को कह के उस समस्या का समाधान चाहते हैं। यानी गुरुमुख होते हुए भी हम मनमुखी काम करते हैं और गुरु की मौज में नहीं रहते, क्योंकि जो कुछ भी होता है, जब जीव नाम दान प्राप्त कर लेता है, नाम लेने के बाद जब कोई भी चीज़ उसके ऊपर आती है तो गुरु की इच्छा से ही आती है। क्यों कि गुरु का हाथ जिसके सिर पे हो जाता है, अब उसके ऊपर किसी का भी हाथ नहीं रहता। अब गुरु की इच्छा से तुमको दुख और सुख मिल रहा है, लेकिन वह दुख उतना ही मिल रहा है जितना तुम बर्दाश्त कर लोगे। यानी तुम्हारे ऊपर दुखों की जो मुसीबत पहाड़ टूटने वाला है,
उस मुसीबत पहाड़ को कम करके गुरु थोड़ा सा तकलीफ़ तुमको दे रहा है, ताकि तुम उस तकलीफ़ को सह लो, बर्दाश्त कर लो। लेकिन वह जो थोड़ा बहुत तकलीफ़ हमको मिलता है, उसको हम बर्दाश्त न करके गुरु से हमेशा उलाहना देते हैं कि मालिक इतनी बड़ी तकलीफ़ हमको क्यों है, इतनी बड़ी परेशानियां हमको क्यों हैं। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं और यह भी परेशानी हमारी ख़त्म कर दीजिए। हम बार बार गुरु जी से यही प्रार्थना करते हैं, यही विनती करते रहते हैं। गुरु जी कहते हैं कि परेशानियाँ का तो बच्चा तेरे ऊपर अंबार था, पहाड़ था, लेकिन सबको मैंने काट छाट करके तेरे शरीर को चलाने के लिए, यानी सब खत्म कर दूंगा तो शरीर भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दुख और सुख की थोड़ी थोड़ी परेशानियां रहने देता हूं और थोड़ा थोड़ा तुमको भुगतान कराता हूं। तो उसको तुम गुरु की इच्छा पर, गुरु की मौज में रहकर तुम सह लो। वह भी तुमको बर्दाश्त करने के लिए हमने तुम्हें सत्संग सुनाया, हमने तुम्हें रास्ता बताया, हमने तुम्हें नाम भक्ति करने की साधना बताई। तो इसमें लगे रहो। तो ये जो छोटी छोटी परेशानियां आई हैं थोड़ी थोड़ी, यह भी तुम्हें आभास नहीं होगा, यह भी तुम्हें आभास नहीं होगा। गुरु जी यही समझाते हैं, यही बताते हैं। लेकिन हम इस बात को न समझ करके, हमें सत्संग सही न मिलने के कारण हम इसमें भटकते रहते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि हमको इतनी तकलीफ़ क्यों आई, इतनी परेशानी क्यों आई। हम बाबा जी से नामदान लेने के बाद भी तकलीफ़ों और परेशानियों में घिरे रहते हैं। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं कि जब हम गुरुमुख हो जाते हैं, रास्ता मिल जाता है, तो शिष्य के 16 आने जो कर्म होते हैं उसमें 12 आना तो गुरु तुरंत हटा देता है और 4 आना तुम्हें भुगताने के लिए करता है और फिर उसमें भी वो मदद करता है ताकि उसको भी तुम सह लो, बर्दाश्त कर लो। महात्मा ये समझाते हैं, कह दुख सुख देंगे हिकमत धार, यानी अब दुख और सुख जो भी तुमको मिलने वाला है अब गुरु की इच्छा से ही होगा, क्योंकि जो तुम्हारे प्रारब्ध में सुख और दुख लिखा हुआ है वह तो तुम्हें भोगना भरना है। लेकिन गुरुमुख हो जाने के बाद वह अच्छे बुरे कर्मों का जो प्रारब्ध है, जो खजाना है तुम्हारे पास, अब गुरु उसका शोधन करता है कि इसमें बच्चे को कितना कैसे मैं दें ताकि बच्चा मेरा बर्दाश्त कर ले। इसके प्रारब्ध कर्म कितने खराब हैं, यदि यह पूरे प्रारब्ध कर्म उदय हो जाएं तो बच्चा मेरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो उसमें कैसे जो है कुछ खराब कर्म को भुगताया जाए और बहुत से कर्म को काट दिया जाए। इस तरीके से गुरु जो है अच्छे बुरे कर्मों की सफाई करते हैं और थोड़ा थोड़ा अंश शिष्य को भुगतना पड़ता है। अब शिष्य को भुगतना पड़ता है तो गुरु महाराज जी यही समझाते हैं, लेकिन शिष्य इसमें भी घबराता है। महात्मा ये समझाते हैं शिष्य को घबराना नहीं चाहिए, उसको सत्संग सुनना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि गुरु मेरे लिए क्या करता है, गुरु मेरे लिए क्या करता है। जब उसको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, वह समझना नहीं चाहेगा, तो कुछ भी हो अनजान में वह गुरु को कुछ भी कह बैठता है। जैसे बच्चे की सफाई के लिए माता पिता उसको स्नान कराते हैं और बहुत कुछ है, उसको जो है नहलाते धुलाते हैं, फिर भी बच्चा ये जानता है कि मुझको ये तकलीफ़ दे रहे हैं और बच्चा कुछ न कुछ बकता रहता, रोता रहता, चिल्लाता रहता है, कुछ कह देता है। ऐसे ही हम अनजान में न जानने के कारण गुरु को कुछ कहने लगते हैं। इसलिए सत्संग की ज़रूरत पड़ती है कि हमें सत्संग को सुनना चाहिए। गुरु शिष्य का रिश्ता कैसा होता है, गुरु शिष्य के साथ क्या बर्ताव करता है, शिष्य और गुरु को आपस में सामंजस्य कैसे बनाना पड़ता है, ये सब सत्संग के माध्यम से समझाया जाता है। इसलिए सत्संग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है और बिना सत्संग के कुछ होता नहीं है। कहते हैं कि जो तेरे कर्म में लिखा, जो प्रारब्ध कर्म में ब्रह्मा जी ने लिख दिया वही तुमको भोगना भरना है। लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं तो प्रारब्ध कर्मों को
वो कम करते हैं। यानी जो अच्छा है तो उसको भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनाते कि ताकि तुम अभिमान में हो जाओ और भक्ति भाव को भूल जाओ, ख़त्म कर दो। उसमें भी वह जगह जगह बीच बीच में जो है तुम्हें न बिगड़ने के लिए कि तुम बिगड़ो न, इसके लिए कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। और जो बुरे कर्म है जिसके कारण तुम दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, उसको भी साफ करते रहते हैं। और ताकि तुम्हारा शरीर का निर्वाह भी होता रहे, तुम भजन भी करते रहो और आराम से अपने काम को पूरा कर लो। लेकिन हम गुरु के वचन पर भरोसा नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। यह इसलिए नहीं होता कि हमें सत्संग नहीं मिलता है। कहें सत्संग जब मिल जाए तो सब बातें समझ में आती हैं। कहते समझा की गति और है, अनसमझा की और समझा साहेब से मिले, अनसमझा जम की लौर। कहते हैं तू समझ करके काम कर रहा है, समझ बूझ करके, तब तो गुरु की भक्ति करेगा, गुरु से प्रेम करेगा, गुरु से प्यार करेगा। और यदि बिना समझे ही कर रहा है तो दुख और सुख में तू घबराएगा। यद्यप गुरु तेरे दुख सुख में साथी हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं, फिर भी तू गुरु को नज़रअंदाज करेगा और अपने हिसाब से तुम काम करना शुरू कर दोगे। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं। इसलिए कहते हैं गुरुमुख होए, गुरु आज्ञा बरते और गुरुवर्ती एक छिन में तरते। यदि तू गुरुमुख हो गया तो अब गुरु की बात को मान के अब समझ के चल कि गुरु जो करेंगे वह तुम्हारे हित के लिए ही करेंगे, तुम्हारी अच्छाई के लिए ही करेंगे। और गुरु इसीलिए जो है तुम्हें बार बार समझाते रहते हैं कि बच्चा तुम सत्संग सुना करो, वचन को सुना करो। और यदि हम वचन को नहीं सुनते हैं, शब्द को उनके नहीं पकड़ते हैं, तो फिर हम दुनियादारों से भी खराब हो जाते हैं। क्योंकि दुनियादार हमको कहेंगे कि तुम गुरुमुख होते हुए भी तुमको ये दिक्कत क्यों आई, तुमको ये परेशानियाँ क्यों आई, तुम नाना प्रकार की तकलीफ़ों में घिरे हुए हो, नाना प्रकार के रोगों से तुम पीड़ित हो। तुम्हारा गुरु यदि समर्थवान है तो तुम्हारे दुख तकलीफ़ को दूर क्यों नहीं कर देता। ऐसी बातें दुनिया वाले करते रहेंगे और तुम्हारा दिल दिमाग कुचाट हो जाएगा। और गुरु के प्रति जो भाव है, प्रेम है, जो श्रद्धा जागनी है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और जब श्रद्धा ख़त्म हो जाती है, भरोसा ख़त्म हो जाता है, विश्वास ख़त्म हो जाता है, तब यह जीव अपने मार्ग से भटकने लगता है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमेशा महापुरुष लिखते हैं कि जैसे मछली को जलधारा, जैसे मछली को जलधारा, गुरुमुख को सतगुरु यस प्यारा। कहते जैसे मछली पानी की धारा के साथ लगी रहती है, प्यार करती है, वह पानी की धारा जिधर जा रही है उधर ही मछली जाती है कि ये पानी इधर से आ रहा है और उसी धारा के साथ वो मछली चल रही है। ऐसे ही जो गुरुमुख हो जाता है वह गुरु की धारा के साथ चल देता है, गुरु की तरफ चल देता है। यानी अब जीव गुरुमुख का मतलब होता है ऊपर से धारा आ रही है तो वह ऊपर की तरफ चलता है। यानी धारा के साथ बाहर नहीं, नीचे नहीं बहता, ऊपर की तरफ चलता है जिधर से वो आ रहा है। यानी अब गुरु की तरफ वो निहारता है, गुरु की तरफ वो चलता है। महात्मा इस तरह से समझाते हैं। अब इतना प्यार गुरु और शिष्य का आपस में हो जाता है। भक्ति का मतलब क्या होता है? दोनों का आपस में एक दूसरे का प्रेम प्यार होता है। भक्ति का मतलब होता है एक दूसरे का प्रेम हो जाए, समर्पण हो जाए एक दूसरे के प्रति। दोनों ऐसे हो जाएं कि अलग अलग न मालूम पड़े। गुरु की बात शिष्य की हो जाए और शिष्य की बात गुरु की हो जाए।
दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। कैसे कहते हैं भैया, ये दोनों एक घुले मिले हैं, जो ये कहेगा वह यह कहेगा, जो ये करेगा वह यह भी करेगा। इससे कहोगे तो वह उससे कहेगा, उससे कहोगे वह उससे कहेगा। दोनों में कोई दुराव नहीं है, दो बातें नहीं हैं। ऐसे ही जो गुरु की बात है वही शिष्य की बात, और जो शिष्य की बात है वही गुरु की बात। इसलिए शिष्य कह देता है तो गुरु को पूरा करना है, और गुरु कह देता है तो शिष्य को पूरा करना पड़ता है। यानी दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। भक्ति इसी को कहते हैं। भक्ति प्रेम का नाम होता है, इश्क का नाम होता है, भाव का नाम होता है, समर्पण का नाम होता है, मिलने जुलने का नाम होता है भक्ति। आदेश का पालन, आदेश दूसरी चीज़ होता है। आदेश का मतलब होता है एक स्वामी बन जाएगा और एक सेवक बन जाएगा, यानी छोटे बड़े का भान होता है, उसको आदेश कहते हैं। और आज्ञा का पालन करना गुरु भक्ति कहलाती है। गुरु महाराज जी कहते हैं आज्ञा, मेरी क्या आज्ञा है इसको तुम सुनो। आप समझ लो तो अब समझ जाओगे गुरु की आज्ञा क्या है, यह किस भाव से आज्ञा दे रहे हैं, बड़ा बन कर दे रहे हैं कि छोटा बन कर दे रहे हैं, उनकी आज्ञा किसके हिसाब से है। जब इस बात को समझ जाओगे तब समझोगे कि गुरु आज्ञा नहीं दे रहे हैं, हमें हमारी जो बुराइयां हैं इसको धो रहे हैं। और कहते हैं बच्चा तुम रुको और हम तुम्हें साफ कर दें। जैसे माँ बच्चे को पकड़कर स्नान करा देती है, ऐसे गुरु की आज्ञा का मतलब गुरु अपनी बाँह से पकड़कर हमें साफ कर देते हैं। यानी वो समर्पित हैं आपके लिए, और आपको भी समर्पित हो जाना चाहिए। आज्ञा, अब वो आज्ञा तब तक देते हैं जब तक आप समर्पित नहीं हो जाते, और जब आप समर्पित हो जाते हो तो आज्ञा बंद हो जाती। तब आज्ञा नहीं, कौन किसको आज्ञा दे। जब एक दूसरे के प्रति एक दूसरा समर्पित हो गया तो कहेगा कि आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया, वो कहे मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया। जैसे काकभूषणी जी और गरुड़ जी का भेंट जब होता है तो कहते हैं मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया, वो कहते हैं आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। तो दोनों आपस में कहते हैं धन्य हो गया। भक्ति, इसको भक्ति कहते हैं। कहें गुरु और शिष्य भय एका, दोनों एक हो जाते हैं। जब तक एक नहीं हुआ तब तक भक्ति नहीं हुआ, और जब एक हो जाते हैं तो भक्ति हो जाती है। यानी अब एक दूसरे में वो मिल गए, उसी को भक्ति कहते हैं। अब हमें गुरुमुख तो हम बन गए, लेकिन अब हमें जो है उनकी भक्ति में लग जाना चाहिए। जैसे गुरु कहता मैं अपने शिष्य की भक्ति करता हूँ, और शिष्य कहता मैं अपने गुरु की भक्ति करता हूँ। जैसे यहाँ भगवान राम कहते हैं मैं अपने इष्ट की भक्ति करता हूँ, मेरे इष्ट भगवान शिव हैं, मैं भगवान शिव की भक्ति करता हूँ। और भगवान शिव कहते हैं मैं अपने इष्ट की भक्ति, मेरे इष्ट राम हैं, मैं राम की भक्ति करता हूँ। अब देखो दोनों भक्ति कर रहे हैं, कोई किसी को छोटा नहीं कह रहा कि हम बड़े हैं, नहीं, कोई एक दूसरे को बड़ा नहीं कह रहा कि हम बड़े हैं। वो उनको बड़ा कह रहे हैं, वो उनको बड़ा कह रहे हैं। दोनों कहते हैं हम एक दूसरे के भक्त हैं, हमारे ये भक्त हैं प्रभु। भगवान शिव कहते हैं कि प्रभु हमारे भक्त हैं, राम हमारे भक्त, राम हमारे प्रभु हैं। और भगवान राम कहते हैं कि शिव जी हमारे प्रभु हैं। दोनों एक दूसरे की भक्ति में लगे हैं। ऐसे गुरु और शिष्य की भक्ति होती है। गुरु की भक्ति शिष्य करता है और शिष्य की भक्ति गुरु करता है। भक्ति का मतलब एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे का ध्यान करते हैं। आप दोनों एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान कर रहे हैं। महात्मा इस जब एक दूसरे का ध्यान कर रहे हैं तो को बड़ छोट, कौन छोटा कौन बड़ा है, क्योंकि उनका सारा शक्ति उनके अंदर और उनकी सारी चीज़ उनके अंदर। तो दोनों एक दूसरे में मिलकर एक समान हो जाते हैं। इसलिए महात्मा लिखते हैं कबीर साहब जी महाराज कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, तुम सब सुनो मेरी बात, प्रेम समान न और यान। यानी प्रेम के समान और कोई दूसरी चीज़ नहीं है।
इसलिए गुरुमुखता बहुत ज़रूरी होता है। और गुरुमुख होकर के यह शिष्य अपने लक्ष्य को तय कर लेता है। नामदान मिलने का मतलब यह होता है कि अब गुरु में मिलना, अपना समझना और गुरु में मिल जाना। गुरु महाराज जी इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको गुरुमुखता की ज़रूरत पड़ती है। और जब तक हम गुरुमुख नहीं होंगे तब तक हमारे काम बनने वाले नहीं हैं। गुरु महाराज जी इसलिए समझाते हैं कि गुरु की मौज रहो सिरधार, यानी अब गुरु की मौज में रहो, गुरु की खुशहाली में रहो, गुरु की इच्छा में रहो। सत्संग को बराबर सुना करो, सत्संग की बात को मानो, जो कहें उसको तुम सुनो। कह शुक्र की करनी समझ विचार, दुख सुख देंगे वो हिकमत धार। यानी शुक्र कर, उनका शुक्रिया कर कि अब गुरु मिल गए हमको, तो जो कुछ भी हमारे अच्छे के लिए होगा वही काम वो करेंगे। वो जो कुछ भी अच्छे के लिए वो कर रहे हैं उसको हिकमत धार, उसको आदर के साथ स्वीकार कर ले और उनका गुणगान गा। कहें जो सुख देवे तो कौन बड़ाई, और भीख मंगावे तो क्या घट जाई। यह तुम्हें सुख दे रहे हैं तो कौन बड़ाई है, और ये तुम्हारी भीख मंगा रहे हैं तुमसे तो क्या घटने वाला है। क्योंकि तुम किसके हो, तुम गुरु के हो। और लोग ये जानते हैं कि ये गुरु का है, ये गुरु वाला है। एक राजा का पुत्र यदि सिंहासन पर बैठता है तो क्या बड़ाई है, क्योंकि वो राजा का पुत्र है। यदि राजा का पुत्र प्रजा में जाकर घूम घूम कर सबका हाल चाल पूछता है तो क्या उसकी छोटाई थोड़ी हो जाती है। वह पैदल चल करके सबका हाल चाल लेता, सबके पास जाता है, सबको अपना समझता है, तो उसकी कोई छोटाई थोड़ी हो जाती है। ऐसे होता है कि दुख आने पर जीव घबराता नहीं है और सुख आने पर अभिमान में नहीं आता। दोनों में वह एक समान रहता है। ये सोचता है ये तो मेरे गुरु की इच्छा से हो रहा है, ये मेरे मालिक की इच्छा से हो रहा है, मेरा मालिक जो कर रहा है वह मेरी भलाई के लिए ही करता है, वह मेरी भलाई के लिए ही करता है। इसलिए हमें अपने गुरु की तरफ ख्याल करना चाहिए, गुरु की भक्ति में लगना चाहिए। इसी को गुरु भक्ति कहते हैं। कहते हैं गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय तो बाद में करना, लेकिन यही गुरु भक्ति तुम्हारे काम आएगी, यही गुरु भक्ति तुम्हारे काम आएगी, यही गुरु भक्ति तुम्हें भवसागर से पार करेगी। यही गुरु भक्ति, यानी अब गुरु को समर्पित हो जा, गुरु की बात को मान ले। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते तो गुरु के नाम का सिमरन कर ले। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं, यही समझाते हैं कि तू सिमरन कर मालिक के नाम का। तुम्हारे नाम का मालिक सिमरन करता है और तू गुरु के नाम का सिमरन कर। कहते मैं हरि का सिमरन करता हूँ, हरि मेरा सिमरन करता है। यानी मैं हरि को याद करता हूँ और हरि मुझको याद करता है। सिमरन का मतलब होता है एक दूसरे को याद करना। जैसे दो प्रेमी एक दूसरे को याद करते हैं, कहीं पर भी कोई रहता है लेकिन एक दूसरे को याद करते हैं, काम करते रहते हैं याद करते रहते हैं, चलते रहते हैं याद करते रहते हैं, हर काम वो करते रहते हैं लेकिन याद करते रहते हैं। इस तरीके से जो गुरुमुखता जिसके अंदर आ जाती है वह चलते उठते बैठते गुरु को याद करता रहता है, सोते जागते गुरु को याद करता रहता है, और गुरु भी हमेशा अपने भक्त को याद करता रहता है। गुरु महाराज जी इस बात को समझाते हैं। तो गुरुमुखता के ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं। जब हमारे अंदर गुरुमुखता के लक्षण आ जाते हैं तभी काम हमारा होने लगता है, तभी बनने लगता है। हम अपने एक एक विकार को, एक एक हम अपने अपनी कमियों को हम निकालना चाहते हैं, ताकि ये रोड़ा जो है कहीं गुरु के ऊपर लग तो नहीं जा रहा है। जैसे हम अपने प्रेमी के ऊपर ये नहीं देखना चाहते कि उसको कोई चोट लग जाए। तो रोड़ा क्या होता है गुरुमुखता के अंदर, काम का। जैसे हमारे अंदर काम जगता है तो ये एक रोड़ा है,
तो यह रोड़ा कहीं गुरु के ऊपर न पड़ जाए, चोट न लग जाए, और गुरु ये सोच लें कि मेरा भक्त ये काम में ग्रसित हो गया है तो उनको तकलीफ़ हो, तो उस काम को निकालना चाहता है, इस रोड़े को बहाना चाहता है। क्रोध आ गया तो वह भक्त सोचता है कि कहीं मेरा गुरु इस क्रोध से दुखी तो नहीं हो जाएगा इस रोड़े से, तो क्रोध को हटाना चाहता है। ऐसे लोभ को, मोह को, अहंकार को, इसको हटाना, ये रोड़ा है, इसको निकालता है। बाबा जी से कहता है गुरु जी कि यह रोड़ा बहुत मजबूत है, हम निकाल नहीं पा रहे हैं, कहीं आपको चोट न लग जाए, आप ही निकाल दीजिए। कहीं अब मेरी लाज कि अब मेरी लाज और राखो हरी, कि अब मेरी लाज राखो हरी, असोआत से मैं चौंक पड़ी हूँ, मुख से निकस हरी हरी, कि अब मेरी लाज राखो हरी। अभी भक्त गुरु से यही कहा था कि मालिक मेरी लाज राखो, क्योंकि ये जो रोड़ा है, ये जब रोड़ा चोट करेगा तो आपको बड़ी तकलीफ़ होगी और आपकी तकलीफ़ हमको बर्दाश्त नहीं होगा, और इस रोड़े को मैं निकालना चाहता हूँ, बार बार इस रोड़े को निकाल रहा हूँ, लेकिन यह रोड़ा निकल नहीं रहा है। कि गुरु मोरी चूक संभारो, हे गुरु मेरी जो चूक है इसको संभाल दो। अब एक काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, एक चूक है, यही चूक हमसे होती है, ये हमारे पास है, इस चूक को हम कर लेते हैं, यही चूक हो जाता है जो हम आपका याद नहीं कर पाते हैं, बीच बीच में यही चूक हो जाती है, भूल जाते हैं हम, तो इसको आप संभाल दो, क्योंकि आप तो सामर्थ्यवान हो, आप तो ताकतवर हो, आप संभाल सकते हो। मैं आपसे विनती करता हूँ कि नहीं तो आपके साथ मैं हूँ, आप इस काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, मान बढ़ाई से, ईर्ष्या जलन से, लाभान से, जस अबजस से आपको चोट लग जाएगी, और यह चोट हमको बर्दाश्त नहीं हो। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे इन दुर्गुणों को निकाल दो, मेरे अंदर ये जो दुर्गुण है, ये जो कंकड़ पत्थर हैं, इसको आप निकाल दो। ये भक्त जो है, यह शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है, कहता है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये गुरुमुखता के लक्षण हैं, और सारे लक्षण हैं, कैसे हमें गुरु भक्ति कहनी चाहिए, ये सब बातें अगली वीडियो में फिर आपको बताएंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जो है पुराने हो तो बराबर सुना करो, लाइक करो। और देखो प्रेमी भाई बहनों, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि हमें आपको भक्ति में कैसे लगना है, गुरु महाराज जी के प्रति भाव प्रेम हमारा आपका कैसे जगे, बस इसी बात पर हम सबको चर्चा करनी पड़ती है। गुरु महाराज जी की इच्छा हुई, प्रेरणा हुई कि गुरु भक्ति का पाठ है, गुरु महाराज जी के बारे में कुछ कहा सुना जाए, ताकि प्रेमियों के अंदर मालिक के प्रति एक भाव जगे, प्यार जगे, कैसे हमें रहना है, कैसी भक्ति करनी है। तो इसलिए ये टूटे फूटे शब्दों से जो कुछ भी मालिक की मौज बनती है, ये सुना दिया जाता है। हम लोग कोई ज्ञानी वक्ता थोड़ी हैं, बहुत सारे विद्वान नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो मालिक की मौज बन जाती है, जो इच्छा हो जाती है, जो गुरु महाराज जी की प्रेरणा बन जाती है, वही आप सबके बीच में बस बता दिया जाता है, ताकि हमारा भी भला हो और आपका भी भला हो, हम सभी गुरु भाई बहनों का भला हो। इसलिए आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो भी लाइक कमेंट करो। तो देखो, जब सब्सक्राइब करोगे
तो ये जो वीडियो है बराबर आपके पास जाएगा, तो जो कुछ भी कहा जाएगा तो पहुंच जाएगा बराबर। तो कुछ आप कहोगे, कुछ हम कहेंगे, तो आपस में चर्चा जब होती रहेगी, ज्ञान गोष्ठी होती रहेगी, गुरु के बारे में चर्चा होती रहेगी, तो भक्ति बढ़ती जाएगी। भक्ति तभी बढ़ती है जब गुरु भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से मिलकर जब गुरु की बात को करते हैं तो भक्ति दृढ़ होती है। क्या प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ हो, तो ये भक्ति दृढ़ होने लगती है। तो ये भक्ति जब दृढ़ हो जाएगी, हम लोग भक्ति में लगेंगे, गुरु को याद करेंगे, गुरु का रूप प्यारा लगने लगेगा, गुरु के बारे में समझने लगेंगे, उनको याद करने लगेंगे, अपना काम भी बन जाएगा। जय गुरुदेव।